Hello everyone, I'm again welcoming you to Ayurveda Hub. So finally this is the episode 2 of Plant Pathshala Learn Plants Easily. एंड इसमें हम स्टार्ट करेंगे ए लेटर वाले प्लांट्स जो जो हमारे प्लांट्स ए लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं. सो इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट आमलकी. सो हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं. बिफोर स्टार्टिंग एंड बिफोर getting to the theory part, let's see आमलकी. वी ऑल नो आंवला. ओके, आंवला का फ्रूट आपने देखा है एंड इसका लीव का पैटर्न यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू मेमोराइज इट बिकॉज ये आपके वाइवा का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इट इज़ इंक्लूडेड इन त्रिफला. ओके, सो स्टार्टिंग विद its botanical name Phyllanthus embolica linn and Embolica officinalis. Both are its botanical name. कोई भी आप लिख सकते हो, that is correct. Okay, family is Euphorbiaceae. इसका इंग्लिश नेम इज़ इंडियन गूसबेरी एंड इट्स हिंदी नेम जो कि हम नॉर्मली बोलते हैं आंवला आंवला. ओके, दिस इज़ हिंदी नेम. इसकी मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स, ऑब्वियसली इसके मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स है, इसीलिए इसको किंग ऑफ रसायन बोला जाता है. ओके, यस. कमिंग टू द सिनोनिम्स, दिस इज़ द पैटर्न जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में जो मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको ये पैटर्न बताया था कि हाउ आर वी गोना स्टडी प्लांट्स. ओके, व्हाट आर द मेन पॉइंटर्स. सो आई हैव मेड दिस वीडियो इन दैट पैटर्न ओनली. ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन यू मस्ट गो एंड वॉच इट. यू शुड नो द पैटर्न. ओके, आई विल प्रोवाइड द लिंक. सो कमिंग टू द सिनोनिम्स, first one is amla, removes malt from the body. Amrita, amritfal. Why? Because it is potent as nectar and has rasayan effect. And dhatri, dhatrifal, nourish a person like a mother. Vayast, fruit used to maintain youthfulness. Okay. एंड वृक्ष इज इसकी एफ्रोडीजियाक प्रॉपर्टी होती है. क्लासिकल कैटेगराइजेशन, सो इसको कौन सी संहिता में कहाँ पर क्लासिफाई किया गया है. चरक संहिता में वयस्थापन, विरेचनोपक, घासहर, ज्वरग्न, कुष्ठग्न इन महाकषाय में क्लासिफाई किया गया है भाई आचार्य चरक. सुश्रुत संहिता में परुषक आदि, आम्लज्ञादि गणन, त्रिफला. ओके, त्रिफला के कॉम्पोनेंट्स आई होप यू नो. I want you to comment the components of Trifla. This is a very basic question, you must comment. Okay. Ashtang Hriday, Parushakadi. Okay. Distribution, it is distributed in dry deciduous forests and particularly in MP, Gujarat, Rajasthan and Maharashtra. Also, it is native to Southeastern Asia, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. Okay. These are the points ना कि आपको like basic things अपने mind में रखनी है. ओके, बिकॉज आप डिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट लिखते हो तो यू मस्ट नो वन और टू प्लेसेस लाइक MP एंड गुजरात यू हैव रिटन, इट्स ऑल राइट. ओके ना, इट्स नॉट कि आपको सब कुछ लिखना, बट येस यू मस्ट नो कि ये नेटिव कहाँ पर है और कहाँ पर ज़्यादा मिलता है. ओके ना, कहाँ पर ज़्यादा ग्रो होता है. कमिंग टू इट्स मॉर्फोलॉजी, इट इज़ अ स्मॉल मीडियम साइज्ड डेसिडुअस ट्री. ओके, एंड इसकी हाइट कितनी होती है 8 to 15 मीटर. बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, इट्स लाइक 8 to 15 मीटर इसकी हाइट है. कमिंग टू द लीव्स, अभी आपने लीव्स देखी थी ऊपर. सो दे आर सिंपल एंड मैनी, बहुत सारी लीव्स प्रेजेंट है एक ब्रांचलेट में एंड दे आर क्लोजली सेट. ओके, राउंड बेस है. इफ़ यू सी इन दिस वन, द बेस इज राउंड एंड द एपेक्स इज अ लिटिल बिट acute. ओके, इट इज टिश्यूज ऑपोजिट. दैट मीन्स कि आपकी जो प्लांट पार्ट है वो टू डिस्टिंक्ट वर्टिकल रोज में अरेंज्ड है. ओके, yes, like this. Obviously you can see na one vertical row and this one is other vertical row, it is arranged like that. Okay, above the color is dark green and the beneath color like the lower end पे जो उसका कलर है that is light green, जो कि इसके पीछे वाले एंड पे. ओके, कमिंग टू द फ्रूट, दैट इज ग्लोबोस टाइप. ओके, एंड साइज क्या होता है फ्रूट का 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर. ऑब्वियसली वी ऑल हैव सीन आंवला, you know that. Okay, you can assume. Okay, yes, fleshy, smooth and green color है. 6 prominent lines होती हैं. We can see 1 2 3 4 5 and 6 prominent lines are present. When mature, its color changes to yellowish or reddish. You have seen एक fresh green आंवला हम लेते हैं, but जब वो थोड़ा थोड़ा like पुराना होता है और mature होने लगता है तो it turns to yellow. उसके बाद if you have seen its color changes to like a little bit of reddish. Okay na, not completely but yes a little bit of reddish, that I have observed, I would say. Okay, then coming to the dry amla fruit, this is the dry sample of amla fruit. Okay na,
Coming to the bark, that is thin light gray जिसमें small papery regular flakes present होते हैं. Root bark occur in pieces. Okay, flowering time is March to May and its fruiting time is November to February. Okay, and the collection time is January and February. It is said that January and February वाला जो आंवला होता है ना, that is like very nice and mostly कुछ लोग when they prepare च्यवनप्राश ना, तो वो जनवरी के एंड जनवरी स्टार्टिंग वाला आंवला यूज़ करते हैं. Trigonous is like maybe it's triangular and with 3 angles. Okay, it is single and green. We all have seen the seed of amlaki na? Yes. Okay. Coming to the bark, that is thin light gray जिसमें small papery regular flakes present होते हैं. Root bark occur in pieces. Okay, flowering time is March to May and its fruiting time is November to February. Okay, and the collection time is January and February. It is said that January and February वाला जो आंवला होता है ना, that is like very nice and mostly कुछ लोग when they prepare च्यवनप्राश ना, तो वो जनवरी के एंड जनवरी स्टार्टिंग वाला आंवला यूज़ करते हैं. सो इसके 2 टाइप्स हैं, वाइल्ड एंड कल्टिवेटेड. ओके, वाइल्ड इज़ लेस पल्पी, स्मॉलर इन साइज, हार्ड एंड स्टोनी सीड होता है उसका. एंड कल्टिवेटेड इज़ बिगर, फ्लैशी एंड स्मूथ. सो ऑब्वियसली कल्टिवेटेड वन इज़ द वन दैट इज़ यूज्ड. ओके, सो रस पंचक चेक करते हैं हम इसका. गुण है इसके गुरु, रुक्ष एंड शीत. रस इसका पंचरस युक्त, लवण वर्जित. लवण रस को छोड़कर सारे रस इसमें प्रेजेंट होते हैं. विपाक इज मधुर एंड वीर्य इज शीत. Coming to the chemical constituents, it is the richest source of vitamin C, gallic acid, tannins, minerals, glycosides, flavonoids. Okay, these are present. Beta carotene, beta cetosterol, and phyllembelin. This one is related to its name ना, so आपको ये याद हो सकता है, आपको ये अच्छे से लर्न हो सकता है. Coming to the कर्म, pharmacological actions and indication. The कर्म is आम्लकर्म वयः स्थापना नाम. इसको अग्रय प्रकरण में आम्लकी को वय स्थापना नाम में रखा गया है. वय स्थापन के लिए इसको यूज़ किया जाता है. इसके दोष कर्म हम देखें तो त्रिदोष शामक होता है, स्पेशली पित्त शामक होता है. ओके, धातु कर्म में रसायन है, सर्व धातु वर्धक, सारी धातुओं की वृद्धि, मतलब सारी धातुओं को लाइक नरिश करता है. ओके, मल का कर्म क्या है? मल का शोधक है. ओके, फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है. इंडिकेशंस आर, फ्रूट का इंडिकेशन इज अम्लपित्त में यूज़ होता है, दाह में, तृष्णा में, वमन, प्रमेह एंड रक्तपित्त. ओके, ऑब्वियसली इसका शीत वीर्य है ना, तो देन इट इज़ यूज इन तृष्णा, दाह एंड ऑल में. ओके, यस. थेरेपेटिक यूजेस, दैट इज़ लाइक एक्सटर्नल यूज़ में इसका नासागत रक्तस्राव जो होता है उसमें फ्राइड आम्ल की पाउडर घृत में वाटर के साथ यूज़ किया जाता है. व्यंग में अम्ल की फ्रूट को अजा शीर के साथ गौमूत्र में रख के फॉर अ वीक यूज़ किया जाता है. ओके, एंड इसका यूज़ पालित्य में भी है. यू नो ना, जब भी बोलते हैं कि लाइक आपके हेयर्स लाइक येलो नहीं वाइट हो रहे हैं, सो कहते हैं कि आंवला खाया करो, आंवले का पाउडर खाया करो. सो इसका तो नॉर्मली हाउस होल्ड में भी यूज़ होता है. ओके, इंटरनल यूज़, इट इज़ अ रसायन. ओके, 1 टीस्पून आंवले की चूर्ण, प्रोसेस्ड 21 टाइम्स विद मधु एंड मिश्री. रक्तपित्त में इसका यूज़ है, अम्लपित्त में इसका यूज़ है, प्रमेह में, अर्श में, पांडु, रक्तातिसार और उदावर्त में. इफ़ यू विल सी कि इसके अनुपान हमने बहुत सारी जगह चेक किया कि मधु एंड हियर ऑल्सो इट इज़ मधु एंड समवेयर इट इज़ मिल्क टू. ओके, यस. इसका पार्ट यूज़ किया है फ्रूट. एंड व्हाट इज़ द डोसेज दैट इज़ गिवन? जूस, मतलब जो स्वरस है इसका, इसको 10 to 20 ml देते हैं. एंड जो पाउडर है उसको 3 to 6 ग्राम एडवाइस किया जाता है. व्हाट आर इट्स फॉर्मुलेशन? च्यवनप्राश, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि जनवरी एंड फरवरी वाला आंवला बेस्ट होता है, दैट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग च्यवनप्राश. ओके, यस. आम्ल के आदि चूर्ण, दैट कैन बी यूज्ड फॉर पालित्य. धात्री लव, त्रिफला चूर्ण, ब्रह्म रसायन. रिमेंबर आई हैव गिवन यू सम वर्क कि त्रिफला में कौन कौन से ड्रग्स प्रेजेंट है. यू हैव टू कमेंट दैट. ओके, yes. So coming to this,
वी हैव कंप्लीटेड आम्ल की. आई होप दिस इज़ क्लियर. एंड ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अगेन प्रोवाइड कर दूँगी. इफ़ यू are interested in a short note series, then I will also be starting that too. So stay tuned. Bye bye, and please like and share.